हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग प्रणाली के बारे में कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। भारत की जो जैसा एसबीआई हो गया या आरबीआई हो गया, इनका मुख्यालय कहाँ पे है। भारत में यूरोपीय अंग्रेजों के द्वारा पहला कौन सा बैंक खोला गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हारे मन में बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने का। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली की बात कर रहे हैं तो पहले एक बात समझ लो, जैसे हमारा नया साल 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता, जैसे वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता, उसी प्रकार से जो बैंकों का जो ईयर शुरू होता वो होता है जुलाई से शुरू होकर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक ही चलता। 30 जून तक मतलब ये नया साल, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो 1 जुलाई को ये फर्स्ट अपना न्यू ईयर मनाते हैं और 30 जून को इनका लास्ट डे होता है साल का। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। तो अब जरा हम देखते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहला यूरोपीय प्रबंधन में बना पहला बैंक था भारत में। जिस बैंक की स्थापना करी गई वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में बनाया गया था। तो बता 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हो गई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, इन्होंने भारतीयों को पूरे अपने अंडर में ले लिया था और सारी चीजें अपने अंडर में ले ली थी। और ये देखो इन्होंने कितना पैसा लूटा कि इन्होंने 6 साल के बाद, बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, उसके 6 साल के बाद ही इन्होंने एक बैंक की स्थापना कर दी। तो समझ लो कितना ये लूट रहे थे हमें। तो तुम समझ सकते हो। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में इसकी स्थापना हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 में हुई। बैंक ऑफ मद्रास, तुम्हें ये तो पता ही है कि पहले मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, चेन्नई को मद्रास बोलते थे। तो बैंक ऑफ बॉम्बे में जिस बैंक की स्थापना करी उसका नाम रख दिया बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास चेन्नई में जिसकी करी थी उसे बैंक ऑफ मद्रास रख दिया। इलाहाबाद बैंक की 1865 में हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक इसकी हुई 1881 में। फर्स्ट इंडियन बैंक था ये, पहला भारतीय बैंक था, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन था इसमें भारतीय भी शामिल थे। जिसकी स्थापना में 1894 में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये पहला भारतीय बैंक है जिसकी स्थापना भारतीयों ने करी, किसी अंग्रेज का कोई इसमें कुछ नहीं था। तो पूर्ण रूप से भारतीय था ये पीएनबी। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, बताओ पीएनबी की स्थापना किसने की। ये तो मैंने सन लिख दिया। क्वेश्चन ये है कि बताओ पीएनबी की जो स्थापना करी वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अच्छा लगेगा तुम्हें देख कर कि उनके बारे में तुम जानते हो। अब इसकी ट्रिक देख लो, इसे ट्रिक से कैसे याद रखें। 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगाली ने 40 बम से 43 का मर्डर किया। फिर 65 इलाही 81 अवधि ने मिलकर 94 पान खाए। एक लंबी सी लाइन सी है, बस अगर ये याद होगी तो फिर ये आसानी से याद हो जाएंगे, इन्हें फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लो 1770 में हिंदुस्तान, तो 1770 में क्या हो गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होगी। फिर क्या बचा 6 यानी कि 06 को हमने 06 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख लो। तो 1806, 70 के बाद 1806 में क्या होगी, बंगाली यानी कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होगी। 40 बम, तो बम से क्या हो गया 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हो गई। 43 मर्डर, 43 का क्या हो गया बैंक ऑफ मद्रास, मैं से मद्रास और मैं से मर्डर। 65 इलाही, तो 65 से क्या हो गया, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हो गई। 81 अवधि, 81 से क्या हो गया 1881 अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना। 94 पान हो गए, यानी कि 94 से क्या हो गया 1894 पान से पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो इस तरीके तुम इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। अब देख लो जरा कुछ और फैक्ट जान लो। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया था हमारे देश में। ये अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि ये बताओ कि हमारे देश में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना शुरू हुआ था वो कब से हुआ था, तो ये याद रखना वो 1969 से हुआ था। शुरुआत में कितने बैंक करे गए थे, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया था, 14। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी जी। और 1980 में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 बैंकों का। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र का, तो वो है एसबीआई। और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला बैंक जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण यानी कि लोन की सुविधा प्रोवाइड कराता है वो कौन सा है, वो है नाबार्ड। दोस्तों अब इनके मुख्यालय जो हैं बैंकों के वो देखते हैं, इन्हें कैसे हम याद रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बैंक होते हैं इनका मुख्यालय याद नहीं रह पाता, कभी हेडक्वार्टर जैसे बोलते हैं। तो चलो देखते हैं इन्हें।
लेकिन एक बात सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि हमारे यहाँ सभी बैंकों का जो फादर है, यानी कि सभी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक, सभी बैंकों का बैंक किसे बोला जाता, तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके जो पहले गवर्नर बने थे वो थे सर असबोर्न स्मिथ। सर असबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ, तुम्हें पता है हमारे देश में 1935 में तो अंग्रेजी राज था ना, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब इसे भारत का केंद्रीय बैंक बना दिया गया। और इसके जो पहले गवर्नर बने वो थे CD देशमुख। स्वतंत्र भारत के RBI के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। देखो, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी बोला जाता। तो ये देखो कि इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? इंडिया। इन सब के बाद में क्या आ रहा है? इंडिया आ रहा है लिखा। देखो, इंडिया इंडिया इंडिया, सब में इंडिया लिखा आ रहा है। जिस बैंक के पीछे इंडिया लिखा आ गया या जिस बैंक के नाम में इंडिया लिखा आ गया उसका हेडक्वार्टर सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? मुंबई। याद रखना, आंख मीच के लगा सकते हो। जिस बैंक के पीछे इंडिया लिख दिया गया हो उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में। या इसे ऐसे याद रख सकते हो, जिस बैंक के नाम में इंडिया आता हो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर, देखो, जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें तो इंडिया आ रहा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में क्यों नहीं? मैं पीछे की बात कर रहा था इंडिया, लेकिन ये सारा का सारा यहाँ पे देखो यूनाइटेड, एक वर्ड याद रखना, यूनाइटेड। अगर किसी बैंक के नाम में यूनाइटेड आ जाए शुरू में ही, तो उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? कोलकाता। कोलकाता। जिस बैंक के नाम में शुरुआत में यूनाइटेड आ जाता है, इंडिया भी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन शुरू में ही अगर यूनाइटेड आ गया हो तो फिर उसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं होने का, फिर कोलकाता में होगा। शुरू में देख लेंगे हम, अगर यूनाइटेड लिखा तो भाई साहब कोलकाता आंख मीच कर लगा दो, और नहीं लिखा यूनाइटेड, बाद में इंडिया लिखा है तो आंख मीच कर मुंबई लगा दो, बेफिक्र होकर। देखो, एक प्रश्न है मेरा, मैंने तुम्हें ये बताया कि जब RBI की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पर गवर्नर कौन थे? जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ गवर्नर कौन थे? अब क्वेश्चन ये है कि 2022 में RBI के गवर्नर कौन है? ये क्वेश्चन है आज का। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय महिला बैंक, पंजाब सिंध बैंक, इनका मतलब इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पंजाब की महिला दिल्ली में। इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिस बैंक के नाम में पंजाब हो या महिला लिखा आ गया हो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली में। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय दिल्ली में। भारतीय महिला बैंक का दिल्ली में, पंजाब सिंध बैंक का दिल्ली में। ये 19 नवंबर 2013 को इस भारतीय महिला बैंक की स्थापना करी गई थी और ये पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है। अब बात करते हैं हम इंडियन ओवरसीज बैंक। जिस बैंक के नाम के आगे इंडियन लग गया हो, जिस बैंक के नाम के आगे ही इंडियन लग गया हो तो उसका मुख्यालय कहाँ पहुंच जाएगा? चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। एक बैंक और बच गया, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद, इसका याद रख लेना बस, कोलकाता। बाकी सबका तुम्हें बता ही दिया। जिस बैंक के नाम के आगे इंडियन वो चेन्नई में। आज हमने बैंकों के बारे में जाना, ये देखा हमने कि किसका मुख्यालय कहाँ पे है और किस बैंक की स्थापना भारत में सबसे पहले हुई थी, भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला बैंक कौन सा था। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।